सत श्री अकाल सारे दोस्तों नूं। बंटी स्पेन तो दोस्तों अपने दोस्त नाल जिहड़ा कैप्टन बन के आया मेरे को, मेरा दोस्त पायलट बन के आया। तो मैं सिर्फ उन्होंने 10-15 मिनट 5-10 मिनट की वीडियो बनावांगा, सिर्फ ये जानना उहदे कोलों कि पायलट की जिहड़ी पढ़ाई आ वो किद्दां स्टार्ट होनी है, किनवीं तो बाद होनी आ, वो कोर्स कित्थे कर सकते हैं, किहड़े मुल्क च कर सकते, कित्थे ईजी आ। ਉਹਦਾ नाम है कैप्टन आरव। आरव नाल मैं गल करांगा। तो आरव वैसे पंजाबी आ, लेकिन वो ज़्यादातर हिमाचल च रहा करके उन्होंने पंजाबी बोलने थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं हिंदी च गल करदा। तो मिलते हैं आरव नूं। हाँ जी आरव साहब, की हाल चाल है? बस ठीक है जी। आरव साहब, आपां अज अपने सारे जिन्ने भी साडे वीर भैन भरा साडी वीडियो देखते उन्होंने ये असीं इन्फॉर्मेशन देनी है कि पायलट की पढ़ाई किनवीं क्लास तो तुसीं शुरू कर सकते हैं और कित्थे कर सकते हैं, और कोर्स किहड़े मुल्क दे विच जिहड़ा इंडिया नालों सस्ता है जां इंडिया च सही है, ये तुसीं सारी इन्फॉर्मेशन दिओ जी। तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको हायर सेकेंडरी जो 12वीं पास करना जरूरी है, वो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और मेडिकल फिटनेस। और फिर आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। किसी भी फ्लाइंग स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इंडिया कित्थे कित्थे फ्लाइंग स्कूल? इंडिया में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल हैं जी। अभी जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली में है, वो काफी पुरानी अकेडमी है। फिर एमपी में है, पंजाब में पटियाला में है, हरियाणा में करनाल पिंजौर। अच्छा, तो बहुत सारी अकेडमीज है। और अब तो जो हमारी एयरलाइंस हैं, दो इंडिगो और एयर इंडिया, इन्होंने अपना भी प्रोग्राम निकाला है। अच्छा। तो आप इन एयरलाइंस के साथ कैडेट प्रोग्राम अपना ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ कैडेट आप इन एयरलाइंस में जाते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपकी जब ट्रेनिंग आप शुरू करते हैं तो ऑलरेडी आपके पास एक तरह से जॉब होती है, आप कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब जदों तुहाडी उस ट्रेनिंग खत्म होनी तो तुसीं वापस आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे। तो जो आप फ्लाइंग स्कूल में जब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आप ऑलरेडी कंपनी की तरफ से जाएंगे। ओके, बट ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, आपको कंपनी को इसके लिए पे करना है। ठीक है, तुसीं कंपनी नूं पे करना जी, अगर आप इस कैडेट प्रोग्राम में जाते अच्छा। जो तुसीं 12वीं क्लीयर कर लेंदे, 12वीं तो बाद तुसीं डायरैक्ट तुसीं फ्लाइंग स्कूल च जा सकते हो? हैं जी। ठीक है, उस तो बाद फिर तो फ्लाइंग स्कूल में ऐसा है जी, पहले आपका जैसे ग्राउंड एग्जाम्स होते हैं, आपकी फ्लाइंग होती है ट्रेनिंग। तो इसमें आपको पूरे 200 घंटे की फ्लाइंग करनी होती है, और इसमें 200 घंटे प्रैक्टिकल और आपके कुछ एग्जाम्स रहते हैं इसमें। 200 घंटे तुहानूं उन्हां दा छोटा प्राइवेट जेट जिहा होना जिद्दां छोटा है ना? वो जी, वो जेट एयरक्राफ्ट की तरह तो नहीं, मतलब वो प्रोपेलर ब्लेड वाला जहाज होता है, छोटा जहाज। उसमें 2 से 4 लोग आते हैं, उसमें आपकी ट्रेनिंग चलती है। वो सिंगल इंजन होता है। तो 200 में से आपके ऑलमोस्ट 185 जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो सिंगल इंजन पे, और 2 इंजन वाले जहाज पे 10 से 15 घंटे रहते हैं। ओके, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ वो डिपेंड करता है आपकी स्कूल पे भी डिपेंड करता है, कितने जहाज हैं उनके पास, कितने बच्चे हैं। हाँ, कभी कभी इस चीज में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जैसे मेरे टाइम में कोविड आ गया तो मेरा तो कम से कम 1 से 2 साल एक्स्ट्रा लगे थे वो तो चलो कोविड के जी। करके और आपकी वैसे आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, वो आप कितनी जल्दी एग्जाम्स पास करते हैं और आप कितनी जल्दी अपने चेक्स पास करते हैं। अच्छा, एग्जाम पास हो गया, चलो उस तो बाद स्कूल चों ਅਸੀਂ निकल के फिर उसके बाद आपका लाइसेंस इशू हो जाता है। अगर तो आप अगर आप एज अ कैडेट हैं एयर इंडिया इंडिगो के, तो आपको फिर बड़े जहाज पर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वो 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है, जो मैंने बार्सिलोना में की थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी वो बताया। वो करने के बाद आप फिर कंपनी ज्वाइन करते हैं एज अ को पायलट, फर्स्ट ऑफिसर। तो ज्वाइन करने के बाद 5 से 6 महीने आप ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद वो आपको फिर नॉर्मल पायलट की तरह रिलीज करते हैं। अगर तो आप ये कैडेट प्रोग्राम का पार्ट नहीं है तो जॉब आपको खुद से ढूंढनी पड़ती है जी। ठीक है, ठीक है। ਤੇ ਜੌਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ? इसमें कंपटीशन तो है, क्योंकि आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग करते हैं, आजकल लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। और बैंक्स बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्लाइंग के लिए लोन अप्रूव करते हैं। अच्छा। 2000 जब बिगिनिंग थी 2001-2 में, तब लोन्स बैंक इतना मतलब नहीं अप्रूव करते थे। तो अभी बैंक्स भी सपोर्ट करते हैं। और जो मैंने कैडेट प्रोग्राम की बात की, इंडिगो एयर इंडिया के साथ बहुत सारे बैंक्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपको लोन, स्टूडेंट लोन देते हैं। तो ये सब चीजें इसमें रहती हैं। और जॉब्स का ऐसा है कि वो आपकी हार्डवर्क पे भी डिपेंड करता है और आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी राइट मोमेंट पे आपने ट्रेनिंग खत्म की और बहुत ज्यादा डिमांड है, तो जॉब हमारी डायरेक्टली डिपेंड करती है डिमांड पे। अगर डिमांड है तो आपको जॉब्स मिलेगी, जो आज की डेट में डिमांड है भी बहुत ज्यादा। बट डिमांड में ये है कि आपको बस ये है कि पढ़ाई तो करनी है और परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा जी। अच्छा, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ 30 40 ਲੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ घूम सकते हैं जी आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आए हैं आप, जैसे मैं स्पेन का स्टूडेंट वीजा लेके आया था, तो उसी वीजा अच्छा स्पेन ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ स्पेन में ये वैसे यूरोपियन यूनियन में ये है कि लाइसेंस अच्छा है, वैसे तो इंडिया में भी बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं हमारे, बट यूरोप में ये है कि स्पेन का सबसे बड़ा मेरा जो रीजन चूज करने का था वेदर। अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज से स्पेन का वेदर कंपेयर करें तो ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ जी, ਕਰਕੇ क्योंकि उसमें नहीं तो आपकी फ्लाइंग में दिक्कत आती है, आपको फिर फ्लाइंग जब नहीं होगी वेदर की वजह से तो फिर आपकी ट्रेनिंग स्लो हो जाएगी। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੈਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਨੋ ਪਈ ਜਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਣੀਆਂ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ जी खर्चे का तो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल सिचुएशन पे और खर्चा। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ जी मैं आपको इसमें एक चीज बेसिक बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया से भी करें या यूरोप से भी करें आपको कम से कम 50 से 60 लाख का खर्चा तो इसमें आएगा ही आएगा। ਆਏਗਾ जी ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ नहीं जी नहीं नहीं हाँ 50 साल तो नहीं, मैं ये बोलूंगा 5 साल 4 साल 3-4 साल। ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ जी और अगर आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी है तो वो आप 2 साल में भी काम कर ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ सकते। बड़ी कंपनी जी कतर है, एमिरेट्स है, सिंगापुर एयरलाइंस, इतिहाद, ये सबसे बड़ी कंपनी ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਂ ਐਮੀਰੇਟਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਤਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ एमिरेट्स और कतर की अपना प्रोग्राम है, बट वो सिर्फ अपने सिटीजन्स को लेते हैं जी। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ जी ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ जो कतारी और एमिराती सिटीजन्स हैं वो प्रोग्राम उनके लिए है, वो नेशनल कैडेट प्रोग्राम उनकी एयरलाइंस का। 12 ਪੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 12 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੱਕ 12 ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋ जी इसमें ये चीज है कि पहले तो 12वीं एक इसकी क्राइटेरिया है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई साइंटिस्ट लेवल आपका होना चाहिए। बेसिक ये है कि आपका जो बेसिक समझ है चीजें समझने की और एप्टीट्यूड जो आपका बेसिक चीजों को समझने का, सबसे बड़ी बात है सिचुएशनल अवेयरनेस। फ्लाइंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मतलब आपको ये गलती करना बहुत नॉर्मल है, फ्लाइंग में आप गलती कर सकते हैं, बट उस गलती को पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो फ्लाइंग में कॉकपिट में यही चीज वो जब आपको जॉब भी लेते हैं ऐसा नहीं है कि आपको गलती नहीं कर सकते, पर उस गलती को पकड़ना जरूरी है। तो जरूरी नहीं आप पढ़ाई में अगर एवरेज भी हैं आप डेफिनेटली ये चीज कर ਮੈਂਟਲੀ सकते हैं। ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ मेंटली स्ट्रांग बिल्कुल, और ये है कि आपको सिचुएशन की अवेयरनेस होना बहुत ਹੋਣੀ जरूरी ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ है। हाँ गलती आप कर सकते हैं, पर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने गलती कर दी और आपने रियलाइज नहीं किया। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जी ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਆ जी ਓਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ जी ऐसा मैसेज तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप फ्लाइंग में डेफिनेटली अगर आप आना चाहते हैं, अभी इस वीडियो का मतलब ये है कि हम एविएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप को इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है या आप अपने जो बड़े भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में भेजना है तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल इस चीज पे गाइड करूंगा। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮ ਲਏ अभी तो जी काफी सारे यूरोप, अफ्रीका, ਹਾਂ जी मतलब काफी जगह है। ਕਾਫੀ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਨਾ जी ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ Thank ਮਿਲਾਂਗੇ you. ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ Okay ਜੀ, thank ਤੇ you. ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅਰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ